अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सवाल इंडिया से आया। मैंने पूछा बॉम्बे में कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि बस बॉम्बे के पास से कोई 400 किलोमीटर दूर हमारा कस्बा है और उसके कस्बे के नौह में हमारा गांव है। जो सवाल है, इस एक सवाल में कई सवाल हैं। नाम उनका मैं नहीं बता रहा चूँकि रेगुलर वो कॉलर हैं और इन सवालों के साथ उन्होंने गुजारिश की थी कि मेरा नाम ना बताइएगा। वो कहती हैं कि मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि मेरी घर में मेरी बहन से बिल्कुल नहीं बनती, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। मैंने उसे अपनी सारी बातें, राज और गलतियाँ वक्तन फ़क्तन बताई हैं। अब वो बार बार ब्लैकमेल करती है और अब्बा को बताने का कह के धमकाती है। माजी की गलतियों को उसने बढ़ा बढ़ा कर बयान किया है और घर वालों के सामने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है। बात इतनी होती नहीं है जितनी वो बयान कर देती है। मेरा सारा इमेज ख़राब करके रख दिया है। खातिन हज़रात, ये गलती सिर्फ़ इस बेटी ने नहीं की, लड़कियां आमतौर पे करती हैं। लड़के फिर भी पेट के इतने हल्के नहीं होते। अगर एक भाई का राज उसके पास कोई आ गया है तो बहुत कम है, यानी मदूद चंद जो उसको ब्लैकमेल करें। अगर करना हो तो शरारत में कोई पैसे मांग लेंगे, कोई मोटरसाइकिल मांग लेंगे, इस तरह की कैफियत होती है। तो लड़कियों में ये आदत आम है। उसकी वजह अगर आप नफ्सियात की ज़ुबान में इसको जानना चाहें तो जब भी एक रिश्ते में दो लोग हों, बहनें हैं दोनों, और एक को लगे कि इसकी इज़्ज़त या इसकी इम्पोर्टेंस मुझसे ज़्यादा हो रही है, इसकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है, तो जो दिल है वो ऐसे ऐसे करने लगता है। और फिर इंसान सोचता है, यानी ये लड़कियां सोचती हैं, इंसान नहीं सोचता, ये लड़कियां जो बहनें होती हैं, इवन कज़नें भी सम टाइम, कि अब इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। और नीचा दिखाने का सबसे आसान जो नुस्खा लड़कियों को आता है वो दूसरे के इमेज के साथ खेला जाए। जब भी आप दूसरे के इमेज से प्ले करेंगे तो आप सोचें उसके दिल पे उसको बिल्कुल मरोड़ के रख देंगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ लड़की किसी को अगर होती है तो अपने इमेज के ख़राब होने की। ये इमेज उसकी वालदा के सामने, वालिद के सामने, घर में एक सोबर, दाना, दानिशमंद या मुदब्बर लड़की का हो, और आप सोचें कि उसने किसी मौके पे किसी लड़के से फ़ोन पे बात की हो, किसी के साथ खाना खाया हो, या कोई ऐसी गलती जो उसने अपने माँ बाप को ना बताई हो, बहन को बता दी हो। तो अब ये बहन अगर छोटे दिल की है, छोटे ज़र्फ़ की है, तो वो फिर उसको ब्लैकमेल करने का कोई मौका जाने नहीं देती। आप उसको बुरा भला कहने की बजाय कि उसने ये किया, उसने ये किया, क्या ये बहुत बेहतर नहीं है कि आने वाली ज़िंदगी में आप अपनी इस ज़ुबान शरीफ को ज़रा टेप लगा के रखें, ज़रा काबू में रखें। यानी नेकी करके तो बंदा किसी दूसरे को बताए, गलती करके, कोताही करके, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह करके किसी दूसरे को बता देना, और वो भी सगी बहन को, तो आप सोचिए कि वो उसके पेट में जो गड़बड़ होगी वो आपके इमेज का तो नाश नहीं होगा, सत्यानाश होगा। लड़कियों को बाई टेम्परामेंट उनसे राज रखा नहीं जाता, और चूँकि उन्हें अगर दूसरे को इंगेज करना है तो भी बात चाहिए, बात से बात चाहिए। सुना फिर उसने ये किया, यानी ये मर्द आमतौर पे इस तरह का काम करते हैं। कुछ लोगों को जनाना आते होती हैं, वो करते हैं, लेकिन मर्दों में ज़र्फ़ अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, वो चीज़ों को, राज़ों को छुपाने के आदी होते हैं। इवन आपको अंदाज़ा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को कोई पैगाम दे के भेजा, तो जाते हुए, थोड़ा दूर था मदीना से, तो जाते हुए अपने घर गया खाना खाने के लिए। तो उसकी अम्मा ने पूछा तो उसने बताया कि मैं पैगाम लेके जा रहा हूँ।
तो उसके मन ने कहा क्या पैगाम? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल का राज है मेरे पास, आपको मैं कैसे बता दूँ। अब सोचिए छोटे से बच्चे को भी पता था। अच्छा, मुमकिन है कोई बहुत बड़ा राज ना हो, कोई बहुत छुपाने वाली बात ना हो, लेकिन आम तौर पे उसको रखना ये एक मर्दानगी समझी जाती है। ख़वातीन अगर इस बात को समझ लें तो आने वाले बरसों में उनका बहुत फ़ायदा हो सकता है। शादी के बाद ये बाज नहीं आती, जो ही नंदों से थोड़ी दोस्ती हो जाती है तो हर चीज़ बक 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 उनको बता देती हैं। इवन अपने क्लास फेलोज़ के उनके नाम भी बता देती हैं जिनके जो इनको पसंद थे, चाहे डेट वेट पे ना गए हों। अब आप सोचिए कि आप किस बंदे को बता रहे हैं कि जिसको लगी आग पर पानी फेंकना नहीं आता, वो उस पर मिट्टी का तेल भी नहीं फेंकेगी, वो उस पर पेट्रोल ही फेंकेगी, उसके बाद भग से सब कुछ उड़ जाता है। तो सगी बहनें जेलसी में, बाज़ दफ़ा आपकी खूबसूरती से, बाज़ दफ़ा आपकी अक्ल से, बाज़ दफ़ा आपकी दानिश से, किसी भी चीज़ से उनको, और कभी कभी अपना मुफाद भी होता है कि आपको ब्लैकमेल करके वो को पैसे वैसे या कोई तोहफ़ा या कोई सूट भी ले सकती हैं। तो बेहतर ये है कि अब जब ऐसी बात हो और आपका इमेज ख़राब करने लगे तो उस पर नाराज़ मत होइए, चिल्लाइए मत, मुस्कुराइए ढेर सारा, और उस बात को इतना आम सा कर दीजिए, कहिए को दो चार और बातें हैं तो वो भी कर लो, यूँ आपकी जान छुट जाएगी। राज को जब ओपन कर दिया जाए, आम तौर पे देखें ना, आप ब्लैकमेल होते रहोगे, पता नहीं कब तक होते रहोगे। तो एक आध दिन सब बैठे ऑन कर लीजिए कि हाँ हुआ था। अगर कोई पूछे तो अगर सिर्फ वही बताए तो कहिए कि सब बकबक करने की आदत है और मौजू बदल दीजिए। अच्छा जी, मिस ताहिरा ने शुक्रिया अदा किया है डॉक्टर नौशीन साहिबा का, हम उन तक पहुंचा देंगे। उन्होंने उनसे सीरम मंगवाया था और सीरम आपको अंदाज़ा है कि डॉक्टर साहबा की ख़ास स्पेशलिटी है। ये जिनकी आंखों की नीचे झुर्रियाँ होती हैं या माथे पे झुर्रियाँ होती हैं, तो ये वो कस्टमाइज्ड बनाती हैं। एक तो उसकी पैकिंग बड़ी शानदार होती है। ये नाज हर्ब्स का बड़ा ही कमाल प्रोडक्ट है, उसकी पेशकश भी बड़ी खूबसूरत है। और जब ये आपके पास आ जाए तो आपको अपना नाम बताना होता है, उम्र बतानी होती है, वज़न बताना होता है और अपनी जो स्किन है उसकी टाइप। तो उसके बाद ये आपके लिए कस्टमाइज्ड बनता है, यानी उस पर आपका नाम भी लिखा होगा, डेट एक्सपायरी भी लिखी होगी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होगी। ये मेरे पास उसकी खूबसूरत सी डिबिया है। मैंने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिस वक्त भी डॉक्टर साहबा से मुलाकात हुई तो उन तक आपका ये शुक्रिया पहुंचा दिया जाएगा। ये बहुत ही उम्दा चमकदार नाज हर्ब्स का ऑर्गेनिक ये ब्यूटी सीरम है, कस्टमाइज्ड है। यहाँ प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर नौशीन नाज, आपका नाम लिखा होता है, नेट उसका डेट है। और तो जब भी आपको कोई मसला हो, कोई टोटका करने की बजाय कस्टमाइज्ड ये सीरम बनवाइए और फिर आपका जो खूबसूरती है, जो हुस्न है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि कस्टमर स्पेसिफिक। ये ऐसी शानदार बात है, 100 में से शायद ही कोई एक डॉक्टर ये करता हो। डॉक्टर साहबा ने अभी हाल ही में जो उनके अपने नाज हर्ब्स के प्रोडक्ट्स के अलावा कायनात हर्ब्स की जितनी प्रोडक्शन है उसकी भी सुपरविज़न कर रही हैं और उनकी क्वालिटी को ना सिर्फ खुद देख रही हैं, इसको मेक श्योर करती हैं कि उनके सामने बने। अभी जो उनका लेटेस्ट चीज़ आ रही है, अभी तो आपने उनका सोप देखा, अब उनका जो हेयर ऑयल है वो इस वक्त बनने के प्रोसेस में है और ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। पहले भी जो उन्होंने बनाया था वो बहुत उसने मकबूलियत हासिल की और ख़ूब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। मर्दों को तो ज़ाहिर है कम लोग लेते, ख़वातीन के बाल 2 मुंह वाले होते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, सिकरी हो, खुश्की हो, डैंड्रफ हो, ये सारे चीज़ें उनमें को 19-20 चीज़ें पड़ती हैं जिसके बाद वो बनता है इतना शानदार, इतना उम्दा। मेरे पास इस वक्त कोई उसका पड़ा नहीं है सैंपल, वरना आपको मैं दिखाता। ये जो ही मेरे पास कमिंग अट्रैक्शन में चूँकि इतला आई थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।